जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। कुछ यही हाल इस समय हमारे बंगाल के तृणमूल नेताओं का है। जी हाँ, बीते दिनों बैरकपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्रीरामपुर लोकसभा के जो सांसद है कल्याण बनर्जी एक आपत्तिजनक और विवादित बयान दिया था, जिससे हिंदू धर्म की भावना को ठेस पहुंची है। इसको लेकर के उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई जा चुकी है विदेश के विभिन्न प्रांतों में, और इसके साथ ही जो है राज्य राजनीति से लेकर के केंद्र के मंत्री तक को बयान भी देना पड़ा है उनके विरोध में, कल्याण बनर्जी के विरोध में। एक नजर हम कल्याण बनर्जी पे डाले तो वर्ष 2014 में प्रथम बार तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में वो आते हैं और विजयी होते हैं श्रीरामपुर लोकसभा से। उसके बाद वर्ष 2019 में वापस वो तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में आकर के विजयी घोषित होते हैं। इसके पहले भी उन्होंने कई विवादित बयान दे चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अपशब्द भी कह चुके हैं, और इसके साथ ही उन्होंने एक और भी आपत्तिजनक और विवादित बयान यह दिया है कि रेप करके लोग जो है वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, या जय श्री राम नारे लगा करके जो है लोग रेप कर रहे हैं। आइए एक नजर में सबसे पहले कल्याण बनर्जी के उस विवादित बयान को देखते हैं, आखिर उन्होंने कहा क्या था। सीता रामेर काছে ফোনটা অনুযায়ী सीता रामेर কাছে যে বলছে বলল ভাগ্যিস রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল, আর যদি তোমার চেলাগুলো যারা এই জয় বলে হ্যাঁ লাল ফেট্টি হলুদ গেরুয়া ফেট্টি বলে বলে যদি তোমার চেলাগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত তাহলে আমার উত্তরপ্রদেশে হাথরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা হবে। अभी आप लोगों ने सुना कल्याण बनर्जी को जो कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि सीता को रावण ने अपहरण किया था, यदि राम के चेले अपहरण करते तो शायद हाथरस जैसा घटना होता। कहीं ना कहीं हाथरस कांड से सीता माता की तुलना एक हिंदू धर्म की जो है आस्था को आघात पहुंचाना ही उद्देश्य रहा होगा उस समय। आखिर क्या उद्देश्य है ये वही बता सकते हैं। कल्याण किसका कल्याण कर रहे हैं ये तो कल्याण ही जाने। इस कल्याण बनर्जी के जो आपत्तिजनक और विवादित बयान जो है इस पे किन नेताओं ने क्या कहा, आइए एक नजर में देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात करने की कोशिश की भाटपाड़ा पौर सभा के पूर्व चेयरमैन एवं बीजेपी नेता सौरभ सिंह से। आइए एक नजर में हम देखते हैं क्या कहा सौरभ सिंह ने। कल्याण बनर्जी सुबह से लेकर शाम तक पाउच पीते रहते हैं, भाषण देने के पहले भी पाउच पी के स्टेज पे चढ़ते हैं। तो जब वो सीता माँ को जिस तरह वो गाली दे रहे हैं, हमारे हिंदू धर्म को जिस तरह आज वो गाली दे रहे हैं, जिस तरह ममता बनर्जी भी बोलते हैं कि हमको हिंदू का वोट नहीं चाहिए, और जिस तरह उन्हीं के नेता कल्याण बनर्जी जो सांसद है वो हमारे सीता मैया के बारे में टिप्पणी करते हैं, तो आगामी दिन अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो जिस तरह वो बोले हैं कि हमारे बैरकपुर के सांसद का हाथ तोड़ेंगे, तो आगामी दिन श्री रामपुर में हम लोग घुस के ये एमपी जो है उसका हाथ पैर तोड़ने का काम करेंगे, ये भी बोल सकते हैं आपको। देखिए, मुसलमान माइनॉरिटी के बारे में हम लोग भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ जीते हैं, और ये टीएमसी पार्टी आप लोग देखिएगा कभी वो हिंदू को गाली देते हैं, कभी मुसलमान को गाली देंगे। अभी आप फिराद हकीम आए थे यहाँ गोलघर में, वो बोले थे दाढ़ी वाले जो आ जा रहे हैं यहाँ आके प्रचार कर रहे हैं, तो ये मुसलमान के भी नहीं है, ये हिंदू के भी नहीं है, ये लोग बस कमाने, सिंडिकेट, तोलाबाजी करने के लिए टीएमसी पार्टी बना हुआ है। इसका आगामी दिन आप लोग देखिएगा सर्वनाश होगा। आगामी 1 से 1.5 महीना के अंदर ये लोग को सरकार गिरने वाला है, सरकार भी गिर जाएगा, आप देखिएगा। विनाश निश्चित हो गया। लास्ट समय जिस तरह आपको पता होगा कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम जो 34 साल से राज किया था, वो लास्ट में जब 2010-11 जब हुआ तो लास्ट में वो पुलिस को लेके दलोदास होकर काम करता था। वही हाल हो गया तृणमूल का। अब ये लोग के पास कैडर नहीं है, बस पुलिस को जो बोल रहा है वही पुलिस कर रहा है। हम आगामी दिन यहाँ का आईसी को भी बोलना चाहेंगे, अगर आप ज़्यादा परेशान करिएगा हमारे भारतीय जनता पार्टी कर्मी को तो आपका भी रिपोर्ट लगेगा और यहाँ से आपका जंगल में ट्रांसफ़र कराने का काम हम लोग करेंगे। ये रही सौरभ सिंह की प्रतिक्रिया। अब हम देखेंगे टीएमसी नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रही। इसी क्रम में हम लोगों ने बात किया मकसूद आलम, भाटपाड़ा पौर सभा के वाइस चेयरमैन है एवं तृणमूल नेता है, उन्होंने क्या कहा, आइए एक नज़र में देखते हैं। এটা ওনার কি ব্যক্তিগতভাবে উনি কিছু যেটা বলেছেন সেটা নিয়ে আমি কিছু বলতে পারবো না। উনি কি বলেছে আমি শুনিও নি, তো আমি কেন কমেন্টস করতে যাব। अभी आप लोगों ने देखा मकसूद आलम को जो कि वाइस चेयरमैन है भाटपाड़ा पौर सभा के। इसके बाद और भी कई नेताओं से हमने संपर्क करने की कोशिश की। इसी क्रम में भाटपाड़ा से बीजेपी नेता अरुण साहू की क्या प्रतिक्रिया रही, आइए एक नज़र में देखते हैं। देखिए, आज के डेट में टीएमसी नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ते जा रहा है। जो दिन प्रतिदिन इन लोगों की कहानी चल रही है, ये लोग खुद से खुद समझ पा रहे हैं कि 2021 में इनकी सरकार जा रही है
और इनकी इस तरह की आपत्तिजनक जो बयान है, बौखलाहट साफ चेहरे पर नज़र आ रही है सरकार जाने की। रह गई बात, ये लोग तो कभी भगवान राम और सीता माता को समझे ही नहीं हैं। इन ऐसे लोग समाज के लिए ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए एक कलंक के रूप में है, जो दिन भर किस नशे में डूबे रहते किसी को पता नहीं है, जिनकी बोलते हैं कि खुद को कि आइनजीवी है, लेकिन क्या उनका मेंटलिटी है आज तक कुछ समझ नहीं पाया। इन लोगों का ये क्या धर्म है, हिंदू सनातन धर्म क्या है, इनके बारे में जानकारी इन लोगों की नहीं है। ये लोग पहले अपने आप को ठीक करें कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। कुछ नहीं, बस उन लोगों को खुश करके अपने वोट बैंक को बनाने के लिए कि बिगड़े नहीं वोट बैंक। जिस तरह से अब्बास सिद्दीकी या मीम के लोग बंगाल में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट बिगड़े नहीं, उसके लिए ये लोग इस तरह का बयान कर रहे हैं। लेकिन ये लोग को पता ही नहीं कि इस तरह का बयान से मुस्लिम वोट को आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन हिंदू वोट जो है, हिंदू जगत का जो अथी है, उससे आप जिस तरह का लालछन लगा रहे हैं, जिस तरह से हिंदू समाज का, हिंदू देवी देवताओं को बदनाम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको जवाब मिलेगा 2021 के इलेक्शन में। तो अभी इस समय आप सुन रहे थे अरुण साव को, जो कि बाटपाड़ा के एक स्थानीय बीजेपी नेता है। उनकी क्या प्रतिक्रिया रही इस मुद्दे पे। इसी क्रम में बाटपाड़ा को छोड़ दिया जाए तो हम लोगों ने बैरकपुर के एक बीजेपी नेता संजय यादव से भी संपर्क करने की कोशिश की, उनसे भी इस विषय पे बात करने की कोशिश की। उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, आइए सुनते हैं एक नजर में। कल्याण बनर्जी क्या हिंदू है क्या? आज जो लोग स्टेज पर बैठ के देख रहा था वो लोग क्या हिंदू था? आज जो लोग सुन रहा था क्या हिंदू था? उन लोग का लज्जा थोड़ा सा भी शर्म नहीं लगा? एक दारू पी के स्टेज पर वो बोल रहा है और उतने हमारे बंगाली का, बंगाल समाज को, पूरा हिंदुस्तान का हिंदू धर्म को वो सीता माँ को बोल रहा कि हाथरस का ये घटना ये होता, तो हम लोग को जो राम भक्त है हम लोग को बोल रहा है कि हाथरस का घटना होता। ये तो आप लोग को बता दे रहे आपके माध्यम से कि वो बहुत बड़ा मताल है। उसको वो तो स्टेज पर नाचता है, वो नाच के वो बोलता है कि उसको तो कॉमेडियन से भी हमको गहता लगता है। वो कॉमेडियन भी नहीं है, उसका सारा बात करने का ये नहीं है। वो बोलता है कि वो बोलता है कि हिंदू धर्म के लिए गाली देता है। ये सब आदमी को हाईलाइट नहीं करना चाहिए, इस लोग को जेल में ढुकाना चाहिए। ये सब आदमी को हिंदू धर्म को, जो किसी भी धर्म को हो, मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, हर धर्म को मान्यता देना चाहिए। किंतु जो हिंदू धर्म के लेके, इसके लिए हमको एक बहुत अच्छा बात लगा कि मुस्लिम भाई का कुछ जो आदमी थे उसके विरोधिता किए थे कि भाई इस हर धर्म का हर ये बात होता है। तो ये हमको अच्छा लगा मुस्लिम भाई लोग को लेके। ये कल्याण बनर्जी वो गया गुजरा आदमी है, और ये बैरकपुर में जो उसको बुलाया था वो अपना माँ बहन का इज्जत नहीं करता है, इसीलिए वो बुलाया था। वो अपना माँ बहन का इज्जत यदि करता ना तो वो कल्याण बनर्जी ऐसा आदमी को नहीं लाता। 100% हमारे सांसद और हमारे बीजेपी के बड़े बड़े नेतृत्व जो हैं लोग, ये कल्याण बनर्जी ऐसा आदमी को जेल में ढुकाने का कोशिश करेंगे। ये जेल में ढुकना ही है। ये पहले इसको वो हम क्या आपको बताएं, हमको तो बोलते इस सब आदमी को मुंह से मेरा भी गलत बात निकल जाता है कि आप कल्याण बनर्जी को, उसका लड़की होगा, चाहे उसका कोई भी घर में लेडीज, उसका माँ बहन चाहे जो भी होगा, वो अपना माँ बहन का भी बेइज्जती करता है। इस तरह का जो बात बोलता है, राजनीति में किसी को पर्सनली कोई बात नहीं बोलना चाहिए, कोई धर्म का बात नहीं बोलना चाहिए। तुम राजनीतिक लड़ाई लड़ना है, राजनीतिक बात बोलो, आदमी को सेवा देना है, आदमी के बारे में बात करो। तुम धर्म के बारे में क्या बोल रहे हो? कल्याण बनर्जी बंगाली में कल्याण बनर्जी बोल के वो एक ब्राह्मण जात से बिलोंग करते हैं। वो ब्राह्मण है क्या? वो है ब्राह्मण? वो खुद को बनर्जी है, वो काम करता है एकदम गया गुजरा जैसा। वो दारू पी कर सारा दिन दारू पीता है वो, और दारू पी के ही वो हर स्टेज पर बात करता है। कहीं भी स्टेज पर देखिएगा वो दारू पी के बात करता है। इस समय आप सुन रहे थे संजय यादव को, जो कि बैरकपुर के बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी है और बीजेपी नेता, स्थानीय बीजेपी नेता है। तो यूं कहे तो कल्याण बनर्जी जो है इस समय टीएमसी का कल्याण कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रही है, आपको याद दिला दो,
ऐसा ही कुछ घटना लोकसभा चुनाव के पहले भी हुआ था। मणिशंकर अय्यर जो कि एक कांग्रेस नेता थे, प्रधानमंत्री को नीच तक कहे थे और उसका सीधा फायदा बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला था। यदि तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं, बड़बोले नेता है, यदि इस तरह के आपत्तिजनक बयान देने से बाज नहीं आते हैं तो आने वाले समय में टीएमसी को लाभ की जगह नुकसान का ही सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ आप बने रहिए हिंदुस्तान न्यूज एक्स के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट सुजीत के साथ मैं सूरज कुमार वर्मा, धन्यवाद।